जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक कक्षा 10वीं के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है संयोजकता की कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो अब सभी जानते हैं कि संयोजकता क्या होता है और कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो इसका हो जाता है पहला फर्स्ट कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 और सेकेंड कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई और इसको पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है, जरूरत होती है। तो इसका संयोजकता 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन मुख्य रूप से किस प्रकार का बंध बनाता है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये कार्बन जो है अपने 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे सकता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को साझा करके यौगिक बनाता है। जैसे आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 4 हाइड्रोजन इसके लास्ट में यदि 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन रहेंगे और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये बंध बना लेता है। और कौन सा बंध बनाता है, ये साझेदारी करके बनाता है। और साझेदारी वाला जो बंध होता है उसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इस सही आंसर होगा, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन कार्बन का प्रूफ है। कार्बन का प्रूफ इसमें कौन है। ऑप्शन ए कोयला, बी ग्रेफाइट, सी पेट्रोल, डी प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी ग्रेफाइट होगा। आप सभी जानते हैं कि कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं मुख्य रूप से। एक कार्बन का अप्रूफ जो होता है, एक कार्बन का जो अप्रूफ होता है ये हीरा होता है। हीरा, हीरा बेटे नहीं, हीरा। सेकेंड ग्रेफाइट, सेकेंड ग्रेफाइट। और थर्ड जो होता है वो फ्लोरीन होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 अप्रूफ होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट। थर्ड, समवायता किस कारण होती है। समवायता किस कारण होती है। ऑप्शन ए भिन्न अणुसूत्र के कारण, बी भिन्न परमाणु द्रव्यमान, सी समान अणुसूत्र और भिन्न संरचना, और डी ऑप्शन भिन्न संयोजकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भिन्न समान अणुसूत्र और भिन्न संरचना। अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना उसी का उसका भिन्न होता है। इसको कहते हैं समवायता, आइसोमेरिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो इसमें हम जानते हैं कि एल्किन जो होता है, एल्केन जो होता है, एल्केन जो होता है ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एल्केन वाला जो भी यौगिक होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और आप सभी जानते हैं कि एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या कहता है। ऑप्शन ए जो है ये एथीन है। एथीन एल्केन का है नहीं, एक तो क्लियर हो गया, ये नहीं होगा। बी इथाइन, ये थाइन, ये भी नहीं होगा। मीथेन एल्केन समूह का, यहाँ पर हो गया मीथेन। और डी ऑप्शन है बेंजीन, बेंजीन भी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन ये एल्केन समूह का
यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? आप सभी जानते हैं कि एल्कोहल जो होता है किसी कार्बनिक यौगिक के लास्ट में क्या रहता है? OH जुड़ा हुआ रहता है। यानी किस में जुड़ा हुआ रहेगा? देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं CnH2n में। CnH2n इसमें OH जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र ये नहीं होगा। B CnH2n+2 ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए जो है ये एल्केन क्या होता है? एल्केन का ही ये सूत्र है। और बी जो है एल्कीन का है। क्या है? एल्कीन का सूत्र है। और सी ऑप्शन CnH2n+1OH यही इसका सही आंसर होगा। 6 का सही आंसर क्या है? सी है, CnH2n+1OH। तो ये ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, बी एसिटिक, सी सल्फ्यूरिक, डी नाइट्रिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साबुन की सफाई क्रिया किस कारण होती है? साबुन जो सफाई कपड़ा को करता है वो किस क्रिया द्वारा करता है? आयनिक प्रकृति के द्वारा, बी माइसेल, मिसेल यहाँ पर लिखना चाहिए, माइसेल लिखता है कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं। सी अम्लीय गुण के कारण या क्षारीय गुण के कारण। इसका सही आंसर है मिसेल निर्माण। मिसेल के निर्माण जब होता है तो वही गंदगी को कपड़ा से निकालता है और सफाई करता है। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? ये होता है एल्किन, एल्किन और एल्काइन। एल्काइन ये दो समूह जो होता है वो असंतृप्त होता है। बाकी एल्केन के जितने भी यौगिक हैं सारे संतृप्त। यहाँ पर देखते हैं एथेन, एथेन एथेन एल्केन का है तो ये तो नहीं होगा। प्रोपेन, प्रोपेन ये भी एल्केन समूह का, ये भी नहीं होगा। ब्यूटेन ये भी एल्केन समूह का, ये भी नहीं होगा। एकमात्र एथीन बचा है जो एल्किन समूह का है, तो ये डी आंसर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। इथेनॉल यानी अल्कोहल की ये भी है तो इसमें भी OH लगा हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या होता है, कार्बन जब एक रहता है तो इसको कहते हैं मेथ, कार्बन जब दो रहता है तो इसको बोलते हैं एथ, कार्बन जब 3 रहता है तो इसको बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 रहता है तो इसको ब्यूट। तो इस तरह से हम लोग एथ जब है 2 कार्बन वाला हम लोग देखते हैं। 2 कार्बन वाला कहाँ कहाँ है? कार्बन एक ऑप्शन में CH3OH, CH3 कार्बन 1 है तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है C2H5OH, इसमें कार्बन की संख्या 2 है। और सी ऑप्शन में इसमें भी 2 है, लेकिन इथेनॉल है इसमें OH नहीं लगा हुआ है तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ डी ऑप्शन CH3COOH, COOH कार्बोक्सिलिक समूह का है, ये नहीं होगा। ये सही ऑप्शन, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा C2H5OH, ये सही आंसर होगा। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मोटिवेट करके, आप लोग जब ये सारे करेंगे तभी हम मोटिवेट हो करके और हम भी वीडियो बनाना और भी क्रिएटिव और ढंग से करेंगे। तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।